कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। इन दिनों चेहरा देखा है आपने उनका? मैं उनकी बात कर रहा हूं, बड़े वाले की, आपके यहां वाले छोटे वाले की नहीं, बड़े वाले की बात कर रहा हूं। देखा है चेहरा इन दिनों? आजकल तो मैं उनसे मुसलसल सवाल पूछता हूं सामने खड़ा होकर। एक दिन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे मोदी जी, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हो गया, बताना शुरू किया, इतने में खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का। मत बताओ, जो भी बताओगे उसको बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। और ये भाजपा के गठबंधन के जितने लोग हैं, एनडीए गठबंधन के जितने लोग हैं, जब ये कहते हैं कि कांग्रेस वालों, इंडिया गठबंधन वालों 70 साल का हिसाब तो मैं यहां बाड़ा में खड़ा होकर भाजपा, जेडीयू, जितने भी उनके सहयोगी दल हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है, हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरे भाई, अब तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनसे पूछता हूं, इन्हीं पीके साहब ने नारा दिया था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में गाया। एक नारा और दिया था, भाइयों बहनों चौकीदार हूं मैं, चौकीदारी करूंगा, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। इस बीच तो मैं उनसे पार्लियामेंट में पूछता हूं, मैं यहां भी पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। उधर जो पीछे दोस्त बैठे हैं जो अभी फैसला करके नहीं आया कि कल करना क्या है, परसों करना क्या है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपका बेटा, आपका भाई, आपकी आवाज उठाने वाला इमरान माइक पर खड़ा है, वो आपसे गुफ्तगू कर रहा है, मेरे साथ शिरकत करिए, इंशाल्लाह अच्छा फैसला करेंगे। आप मैं जानता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। इस बार नहीं बेच पाता, अगर नीतीश कुमार जी ने बैसाखी हटा ली होती तो इस बार नहीं बेच पाता। लेकिन अगर आज सरकार चल रही है दिल्ली में, अगर आज तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, और अगर पूरे देश में आकाश की जमीनों पर हुकूमत की बुरी नजरें हैं, तो उसमें बराबर के भागीदार कौन है? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी बराबर के भागीदार हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन में यहां से लेकर के वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। जो अगली लाइन है उसमें एक नाम आएगा, अगर उस नाम पे दिल में गुदगुदी हो ना, तो आपकी तालियों का शोर पटना से लेकर के दिल्ली तक जाए। मैं पढ़ता हूं,
कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। बाड़ा वालों, मैं बहुत दूर से चल के आपसे कहने आया हूं कि भाजपा की जेडीयू की साजिश को समझो। ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया इनके लिए कि सैकड़ों करोड़ रुपए फूके जा रहे हैं इस इलेक्शन में। बेलागंज में कैंप लगा है, इतना मजबूत कैंप तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का नहीं लगता था, जितना मैं देख रहा हूं कि वहां पे लगा हुआ है। क्यों? क्या एक बाई इलेक्शन जिसमें विधायक 6 महीने के लिए रहना है, इतना अहम हो गया है वो इलेक्शन? इसके आगे की साजिश को समझ रहे हो? क्यों इतना पैसा क्यों डाला जा रहा है? लोग हायर किए गए, पेड एम्प्लॉइज हायर किए गए। मैंने सुना है कई सौ लोग बाहर से आकर के बेलागंज में पर्चियां बांट रहे हैं। क्यों? चाचा, बहुत संजीदगी से मेरी बात सुनना। वो जानते हैं कि 5,000, 7,000, 3,000, 4,000 वोट कैसे बटे। उनका मकसद क्या है? वो एक तरफ तो नारा लगा रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और आपको उन्होंने साजिश करके जुआड़ लगा के ऐसा कर दिया है कि आप तो बट ही जाओ किसी भी तरह। दिल में हाथ रख के पूछना कि किसी एक बिरादरी, किसी एक जात के वोट से कोई एमएलए बन सकता है? बेलागंज वालों, बहुत दिल पे हाथ रख के, जबकि उसमें भी 2-3 शेयर होल्डर घूम रहे हैं। नहीं बन सकता। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। सब एकजुट होते हैं, सब मिलते हैं, अलग अलग बिरादरियों के वोट मिलते हैं, तब जाकर के कोई एक विधायक बनता है, सांसद बनता है। मेरी आपसे अपील है कि लोगों के जो महल तैयार होने हैं उसमें ईंट पत्थर, बुनियाद का पत्थर, नींव बनना बंद करिए, बंद करिए। क्योंकि नींव के पत्थर कभी दिखाई नहीं देते, कभी नहीं दिखाई देते हैं। हमें दिखाई देना है, हमें दिखाई देना है, और हमें हिंदुस्तान के उस आईन को बचाना है जिसको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, मौलाना आजाद ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को दिया है। उस आईन को बचाने की जिम्मेदारी हमारे आपके कंधों पर है। मेरी नई नस्लों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यह इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। इस इलेक्शन में किसी झांसे में मत आइए। एक चीज जहन में रहे कि यह लड़ाई दिल्ली से लड़ी जा रही है। दिल्ली में बैठा हुआ एक हाकिम है जो एक रिमोट कंट्रोल से बिहार को चला रहा है, जो ये जानता है कि आने वाले 2025 में बिहार में यहाँ के अकलियत के जो लोग हैं, यहाँ के जो पिछड़े हैं, यहाँ के जो दलित हैं, वो एकजुट हो गए जातिगत जनगणना के बाद, तो वो यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाएंगे। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल नहीं चल पाएगा। इसलिए उन्होंने इन बाई इलेक्शन पे ऐसे लोग पैसा कौड़ी लगा करके भेज दिए हैं जो बाई इलेक्शन में 1-2 सीटों को डिस्टर्ब करके मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाए कि नहीं बिहार में तो सब एकदम उलट पलट हो गया मामला। इस गफलत में आपको नहीं आना है। मुझे यहां से निकल करके रांची जाना है दोस्तों। मैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं मेरे भाई कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है
इस लड़ाई में आप सारे लोगों को, हमारा जो छोटा भाई बड़ा भाई डॉक्टर विश्वनाथ यादव है, सुरेंद्र जी ने सालों साल 3 दशक आपकी नुमाइंदगी की है और अब वो पार्लियामेंट में, मैं तो सुरेंद्र जी की इज्जत इसलिए करता हूं बाड़ा वालों कि जिस दिन वक्त का बिल आया, मैंने उस दिन देखा पार्लियामेंट में कि जब लोकसभा में ये हो रहा था कि वोटिंग होगी और लड़ाई होगी और पाला खींचा था, एक तरफ वो लोग खड़े थे जो उस बिल के खिलाफ थे और एक तरफ वो लोग थे जो उस बिल के सपोर्ट में थे। मैंने उस दिन का विरोध कर रहे थे, भाजपा के खिलाफ खड़े थे। और क्या लगता है आने वाले दिनों में इस एक सेट के रिजल्ट से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। लेकिन जब वक्त के खिलाफ अभी 25 नवंबर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है, मैं आपसे ये कहने आया हूं बाड़ा वालों, बेलागंज वालों कि 25 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है। इस हुकूमत की बुरी नजरें हैं औकाफ की जमीनों पर, एक बार फिर से पाला खींचेगा और एक तरफ वो लोग खड़े होंगे जो आपकी औकाफ की जमीनों की तहफ्फुज के लिए वोट देंगे और एक तरफ वो लोग खड़े होंगे जो औकाफ की जमीनों पर गंदी नजरें रखते हैं। ऐसे में मैं जानता हूं सुरेंद्र यादव और पूरी आरजेडी और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के औकाफ की जमीनों को बचाने वाले पाले में खड़ा होगा। इसलिए भी मैं आपसे कहने आया हूं कि छोटी छोटी नाराजगी एक किनारे रखिए, एकजुट होकर के इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होइए। मैं भी इसीलिए आया कि हम ये बता सकें कि जो इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने एकजुट होकर के बनाया था, वो अभी भी एकजुट है, उसमें कहीं कोई दरार नहीं है। मैं इसलिए विश्वनाथ यादव के लिए आपसे अपील करने आया। यहाँ उमेर खान बैठे हैं, आपके अपने हैं, आपके घर के हैं। इन्होंने पिछले 4 दिन से मुझे मजबूर किया कि इमरान आपको बेलागंज जाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये मेरे साथ पिछले 2.5-3 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। जब से मैं अक़लियती शोबे का कौमी सदर बना हूं तब से ये मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि उमर खान साहब, आप गया की सरजमीन से आते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैं चाहता हूं कि आप उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर के पैदल चलिए। मैं सैल्यूट करता हूं आपके इस बेटे को कि उमर खान 4000 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। मैं भी चला हूं। मैं जब चल रहा था, हम सारे लोग चल रहे थे, लाखों का हुजूम चलता था, तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप सियासतदान बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिला करके, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरे अपनों, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। हम मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुल्क में जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये चाहते हैं कि मुल्क तानाशाही से चले, एक तरफ हम लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं कि मुल्क संविधान से चलेगा जिसको हमारे पुरखों ने इस देश को दिया है। तो इस लड़ाई में आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं और हुकूमत से भी ये कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। तैयार रहना अगली लाइन पे। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन लौटा दो। विश्वनाथ का, विश्वनाथ आप इधर आइए, मेरे साथ आइए।
मैं बहुत दूर से आपके बीच में हाथ फैलाने, दामन फैलाने आया हूं इस भाई के लिए। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हैं, जब अहले खिरत की बातों पे कुछ जाहिल शोर मचाते हैं, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हैं, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। हमारी जिम्मेदारी है। हमें लगता है जब कि हमारी नई नस्लें जज्बात में बहने की कोशिश कर रही है, तब हमारा फर्ज बनता है कि हम आए और आपसे गुफ्तगू करें। मैं इस भाई के लिए, जिसका पिछली 2 पीढ़ियों की एक तारीख है, एक इतिहास है, हो सकता है किसी बात से आप नाराज हो सकता है कहीं कोई मनमुटाव हो सकता है कभी कोई फोन ना उठा पाए हो, लेकिन एक बात याद रखना कि जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को ये संदेशा भेजना है कि तुम कितना भी बांटने की साजिश करोगे, लेकिन हम मोहब्बत के लोग हैं, हम बटेंगे नहीं। हम एकजुट होंगे संविधान के लिए, इस देश के आईन के लिए। इस देश में 2 धड़े हैं। एक तरफ नारा लग रहा है पटोगे तो पटोगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, बेटी ले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या नारा। लेकिन हमारा नारा क्या है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हमारा नारा क्या है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। हमारा नारा क्या है कि आइए एकजुट होइए और इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन को मजबूती दीजिए। और इंडिया गठबंधन के आपके जो चहेते प्रत्याशी हैं वो हैं विश्वनाथ यादव। पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट कर रखा है इन्होंने, डॉक्टर विश्वनाथ यादव। तो मैं इनके लिए आपसे अपील करता हूं। मैं जानता हूं ये बाड़ा है, यहां से आप जो फैसला ले लेते हैं वो पूरे बेलागंज का माइंडसेट बनाता है, नैरेटिव बनाता है। आप जिधर चल पड़ते हैं पूरा बेलागंज उधर चल पड़ता है। मैं जानता हूं यहाँ के जो नौजवान हैं वो जो फैसला करते हैं वो पूरे गया में माहौल बनाता है। आपके जहानाबाद सांसद और बहुत दिनों तक आपकी खिदमत करने वाले आपके विधायक रहे सुरेंद्र यादव जी आ गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं।